अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल है आप सबके। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है फ्राइडे और अभी शाम के 7 बज रहे हैं। हम लोग ना तैयार होके जा रहे हैं मॉल। मैं बताती हूँ आपको क्यों जा रहे हैं। तो ये है मेरा वीकेंड व्लॉग। आज मैं पूरे वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि हमने वीकेंड पर क्या किया। काफ़ी माशाल्लाह प्रोडक्टिव वीकेंड था हमारा। हमने काफ़ी सारे अपने काम निपटा लिए, काफ़ी सारी चीज़ें जो पेंडिंग में थी हम लोगों ने कंप्लीट की हैं। तो उसी से रिलेटेड मैं आपको इस वीडियो के थ्रू अपडेट दूंगी। लिविंग इट एवरीडे के नाम से आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। मेरा इंस्टा हैंडल आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अच्छा, तो जैसे कि मैंने आपसे कहा कि हम लोग जा रहे हैं मॉल। एक्चुअली क्या है ना कि किचन की जो क्या कहना शॉपिंग हो गई या किचन की जो सामान हो गया ना, मुझे ऐसा लगता है वो कभी भी कंप्लीट नहीं होता और कुछ ना कुछ हम लोग खरीदते ही रहते हैं। अगर आपको याद हो, कुछ हफ्ते पहले या आई गेस कुछ वीडियोस पहले मैंने आपको बताया था कि मेरे पास खाना पकाने के लिए इतने पतीले नहीं हैं जितने मेरे पास होने चाहिए। स्पेशली अब क्योंकि मेरा ये एक प्रोफेशन ही बन गया है, कंटेंट क्रिएशन, और अक्सर मैं वीडियोस में आई गेस 50-60% में कुकिंग ही कर रही होती हूँ। तो मेरे पास हमेशा से मुझे फील हुआ कि ज़्यादा बर्तन होने चाहिए। तो मेरे पास एक ही नॉन स्टिक पैन था जिसके अंदर मैं खाना बनाती थी। अब वो भी काफ़ी हद तक जवाब दे गया है। और मैं ना जब उसकी थोड़ी सी टेफलॉन कोटिंग जो होती है वो जब उसकी उतरना स्टार्ट हो जाती है ना, तो फिर उसके बाद मैं उसको डिस्कार्ड कर देती हूँ क्योंकि फिर वो काफ़ी हार्मफुल हो जाता है एंड इट्स नॉट रिकमेंडेड टू यूज़। अच्छा, तो इब्राहिम मुझे कोई 2-2.5 महीने से कह रहे थे कि उन्होंने कोई शॉप डिस्कवर की है जो डिक्सी आउटलेट मॉल पे है, जहाँ पे हम इतना ज़्यादा नहीं जाते, कभी कभी चले जाते हैं। तो उन्होंने कहा कि तुम वहाँ चलो। वहाँ पर उन्होंने कुछ रीजनेबल प्राइसेस में काफ़ी सारे बर्तन देखे थे। तो मैं उन्हें कब से एक काइंड ऑफ प्रोक्रेस्टिनेट ही कर रही थी, लेकिन आज मैंने कहा अब क्योंकि मेरे पास है नहीं बर्तन कुछ पकाने के लिए ना, तो मैं चली गई। तो दुकान जिसके बारे में बात कर रहे थे उसका नाम है होम एसेंशियल्स। तो हम लोग आ गए सबसे पहले होम एसेंशियल्स। तो वो ठीक कह रहे थे, वाकई वहाँ पे मुझे काफ़ी रीजनेबल प्राइसेस पे लगे बर्तन। हाउ एवर जैसा मैं चाह रही थी ना वो मुझे नहीं मिला, वो ऐसे बर्तन मुझे दिखाई नहीं दिए। मैं अब की बार कम से कम 2 बर्तन तो मैं लूँगी, एक वॉक लूँगी, एक पतीला लूँगी नॉन स्टिक। लेकिन समहाउ इतनी मुझे वैरायटी नहीं दिखी। लेकिन हाँ, ये एयर फ्राई के हमने लाइनर्स ले लिए। एटलीस्ट आने का एक तो फ़ायदा हो गया। और उन लोगों ने जैना को कुछ कॉम्प्लीमेंट्री सा एक पाउच दे दिया जिसको लेके जैना बहुत ही ज़्यादा खुश है। अच्छा, इब्राहिम की तो आपको पता है डाइट चल रही है, तो उन्होंने कहा कि वो घर जाकर ही कुछ खाएंगे। तो मैंने कहा चले नए पतीलों में ही मैं रात को उनका डिनर बना के दूंगी। लेकिन हाँ, हम लोगों ने ये हलाल ईटरी हमें वहाँ मिल गई डिक्सी मॉल के अंदर। उसके अंदर ये स्पेगेटीज वगैरह हमने ले लिए। अच्छे थे, टेस्टी थे। जस्ट फॉर $10-11 ये पूरा उन्होंने पैकेट हमें दे दिया। लेकिन हाँ, चलिए मैं आपको ये बता दूं कि ये पतीला मुझे पसंद आया है, लेकिन ये हमें आइकिया में अच्छा लगा। तो हमने डिक्सी मॉल से हम डायरेक्ट वहाँ पे आइकिया आ गए और वहाँ पर मैंने एक वॉक पसंद किया है। और ये देखें, इब्राहिम के हाथ में आपको वॉक दिख रहा है ना, मैंने ये पसंद किया है और पतीला मैंने आपको दिखा दिया। तो ये 2 आज मेरी शॉपिंग हॉल है किचन के जो मैंने पसंद किया और आई एम वेरी हैप्पी। मैं ऐसा ही चाह रही थी। अच्छा, लेने तो हम बर्तन आए थे, लेकिन आपको यहाँ पे कुछ सामान दिख रहा होगा। ये हमने घर के लिए कुछ सामान इब्राहिम ने बेसिकली पसंद किया क्योंकि अब थोड़ा कुछ अरसे बाद मेहमान आना स्टार्ट हो जाएंगे। तो इब्राहिम को था कि नहीं, हमें घर की कुछ सेटिंग वगैरह कर लेनी चाहिए। तो मैं इंशाल्लाह आपको अपडेट करती रहूंगी। ये फिर मैंने सैटरडे की वीडियो बनाई है। अच्छा, ये देखें, ये जो बर्तन है मैंने वॉश कर लिए हैं। एक्चुअली कल रात मैंने कुकिंग नहीं की क्योंकि इब्राहिम कहने लगे मॉल से और आइकिया से हम लोग वापस आए तो उन्होंने कहा उनको भूख नहीं है। मैंने तो खाना मॉल में ही खा लिया था, स्पैगेटीज आपने देखे थे। अच्छा, तो मैं अभी इनके लिए खाना बना रही हूँ। मैंने आपसे कहा ना कि जब उनकी डाइट होती है ना तो थोड़ा अलग टाइप का ही खाना बनता है। तो मैंने 3 चिकन ब्रेस्ट लिए हैं और आप चाहें तो 2 चिकन ब्रेस्ट लेना, स्टैंडर्ड रेसिपी है। लेकिन मैं जब भी ऐसी कोई चीज़ बनाती हूँ, मैंने आपसे कहा ना, थोड़ी एक्स्ट्रा बना लेती हूँ क्योंकि इब्राहिम फिर एक स्नैक के तौर पे भी इसको फिर खाते रहते हैं। मैंने इसके अंदर मस्टर्ड सॉस डाला है, छोटे छोटे मैंने पीसेस कर लिए हैं चिकन के, और ये म्यूनीस डाला है। ये 2 सॉसेस डालने से ना आपकी जो चिकन है काफ़ी सॉफ्ट और मॉइस्ट बनेगी, तो आप इसको स्किप नहीं करिएगा। अच्छा, इसके अलावा थोड़े मैं मसाला जाट डालूंगी। मसाले आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल लीजिए। सबसे पहले तो मैं इसके ऊपर हस्बे जायका नमक डालूंगी, और अगर लेट्स सपोज आप इसको थोड़ा सा विलायती सा टेस्ट रखना चाहते हैं तो मसाले कम डालिएगा क्वांटिटी में। लेकिन अगर आप चाहते हैं थोड़ा सा इसमें एक देसी टच आ जाए तो ये मसाले आप थोड़े एक्स्ट्रा डाल लिएगा। ये मैंने रेड चिली पाउडर इसके अंदर डाला है, ये 1 टीस्पून लगभग मैंने इसके अंदर डाला है। कोरिएंडर पाउडर यानी धनिया पाउडर भी मैं डाल रही हूँ इसके अंदर, वो भी मैं करीबन 1 टीस्पून से थोड़ा कम कम डाल रही हूँ। इसके बाद मैं इसके अंदर हल्दी डालूंगी। हल्दी के बाद इसके अंदर कुटी हुई फ्रेश काली मिर्च और थोड़ा सा ज़ीरा पाउडर भी मैं डालूंगी। ये मेरे पास फ्रेश है,
आप चाहें तो रेडीमेड वाला भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन फ्रेश का एक टेस्ट अलग ही होता है। तो मैं थोड़े फ्रेश मसाले बना के रखती ही हूँ साइड पर। ये एक गार्लिक क्रश कर लूँगी मैं इसके अंदर। क्रश गार्लिक 1 टीस्पून जितना आप डाल लीजिए। अच्छी सारे इंग्रेडिएंट्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्वांटिटी के साथ लिख दूंगी। आप क्वांटिटी वगैरह सब आगे पीछे कर सकते हैं अपने टेस्ट और प्रेफरेंस के हिसाब से। 5-10 मिनट आप इसको मैरिनेट करके रख दीजिए। बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है इसको मैरिनेट करने की, इसको बस ऐसे मिला लीजिए और साइड पे रख दीजिए। मगर अभी आप क्या करोगे, पहले हम दिखा तो दें सारे वीडियो में तो दिखा दो पहले। अच्छा, एक्चुअली बेबी शावर के जो प्रेजेंट्स थे मैंने आपसे कहा था ना मैं आपको दिखाऊंगी, तो अभी तक विंडो सिल पे ही रखे हुए हैं। उसका रीज़न यही है, मैंने अभी तक इनको जगह पे इसलिए नहीं रखा क्योंकि मुझे आप सबको दिखाना था कि प्रेजेंट्स में क्या क्या आया है। मैं और जैना आपको दिखाते हैं। उससे पहले, गिफ्ट्स खोलने से पहले एक्चुअली कुछ लोग कमेंट सेक्शन में कुछ लोग कमेंट कर रहे थे। जब मैंने लास्ट वीडियो लगाई थी बेबी शावर वाली, उसमें मैं मेकअप कर रही थी यहीं पे खड़े होकर, तो कुछ लोगों ने पूछा था कि ये क्या चीज़ है, ये क्या चीज़ है, किसी ने पूछा। तो कुछ नहीं है, ये लिपस्टिक होल्डर है एक्चुअली। इसके अंदर आप ऐसे इट्स एन एम्प्टी होल्डर, इसके अंदर आप लिपस्टिक्स रख सकते हैं एंड इट्स काइंड ऑफ क्या कहना चाहिए, ट्रैवल के लिए ये चीज़ यूज़ होती है। मैं आपको दिखा देती हूँ। ये इब्राहिम की जो सिस्टर है बड़ी वाली, उन्होंने मुझे दिया था। ये देखिए, मैं आपको उसका क्लोजअप भी दिखा देती हूँ। इट्स क्वाइट हैंडी, देखें। और इसके अंदर बस आप एक लिपस्टिक तो आ ही जाती है इसके अंदर, और लेट्स सपोज हाँ 2 लिपस्टिक्स आ जाएंगी इसके अंदर। ये देखें, फिर ये ऐसे करके बंद हो जाता है और बस फिर आप इसको ऐसे करके अपने पर्स के अंदर रख लीजिए और बस। तो वो इतनी बड़ी कोई लिपस्टिक नहीं थी, वो सिर्फ लिपस्टिक का एक केस था। तो चलें, होप इट क्लैरिफाइज द कंफ्यूजन। अच्छा, ओपन ही है बाबा, ये तो जब बेबी के बाद हम करेंगे। अच्छा, ये एक 3D किट है बेबी का, माय फर्स्ट एक्सक्लूसिव 3D। ये मैंने अभी तक खोला नहीं है, मे बी आफ्टर माय डिलीवरी फिर मैं खोल के देखूंगी कि ये इसके अंदर क्या है। कोई 3D आर्ट है इसके अंदर, सही है। अच्छा हाँ, अच्छा, मेरी फ्रेंड है सारा, वो मेरे लिए ना ये जे डॉट के परफ्यूम्स वो बहुत तकल्लुफ कर लेती है सारा। I like it. हाँ, ये सारा मेरे लिए जे डॉट के परफ्यूम्स लेकर आई है। मेरे लिए भी लाई है, जैना के लिए भी प्रेजेंट्स लाई है, और बेबी के लिए उसने गिफ्ट कार्ड भी दिया है। Oh, these are my favorite. हाँ, Can I get और कुछ कपड़े भी बेबी के लिए दिए हैं। get that? जी जी, लेकिन अभी संभाल के रख लो। ये तो हाँ, आप ऐसे पकड़ो। हाँ, Can I be funny? सामने कैमरे में दिखा दो। आप कहाँ जा रही हो, लाओ इधर रख लो। अच्छा, इसके बाद हम, मेरी एक फ्रेंड है नाहिद, वो टॉयज आर अस का गिफ्ट कार्ड लेकर आई थी, तो वो भी काफ़ी काम आ जाएगा क्योंकि अभी 1-2 चीज़ें हैं, स्पेशली बैथ टब है बेबी का, वो अभी हमने नहीं लिया है, वो हमें जाके लेना है। लेकिन मसला ये है कि भाई ने जो है वो कुछ कैश दिया है मुझे काफ़ी अरसे से, तो वो उससे भी कुछ चीज़ें खरीदनी है। वैसे 1-2 चीज़ें ही बेबी की रह गई जिसमें बैथ टब इज़ वन ऑफ द आइटम। अच्छा, ये भी सारा लेकर आई है। अच्छा, ये जे डॉट के कपड़े हैं, यहाँ पर आपको पता है जे डॉट का आउटलेट है यहाँ पर। हाँ, ये हाँ ऐसे करके दिखाओ, पकड़ो आप ऐसे पकड़ो। Full sleeve. अच्छा, जैना के साथ ना शूट करना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है। ये जे डॉट के कपड़े हैं, ये देखें, ये जैना आप दिखाओ सामने, ये जे डॉट के कपड़े हैं, ये जैना के लिए आए हैं। तो सारा मेरे लिए भी प्रेजेंट लाई, जैना के लिए भी लेकर आई, बेबी के लिए गिफ्ट कार्ड लेकर आई। बहुत तकल्लुफ कर लिया सारा ने। ये देखें, ऑल तो मैंने उसको समझाया था कि डिलीवरी के बाद भी हमारा प्लान है इंशाल्लाह ताला कि इब्राहिम कह रहे थे कि अकीका करेंगे, वो यहीं करेंगे। तो मैं उसको कह रही थी कि तुम इतने सारे गिफ्ट नहीं लाओ, एक दो अभी दे दो, 1-2 मैंने कहा तुम अकीके पे दे देना, ऐसा इतना नहीं है। लेकिन खैर कुछ लोग बड़ा तकल्लुफ कर लेते हैं। अच्छा, ये देखें। अच्छा, ये मैं आपको दिखाती हूँ, जरूर करीब आ जाओ। हाँ, इधर आ जाओ। हाँ, अब कैमरे में नहीं आ रही आप। बाबा, प्ले मैट टूट जाएगा, इधर आइए आप। अच्छा, आप इधर आ जाओ ना, इधर बैठ जाओ, सिल पे बैठ जाओ, इधर बैठ जाओ। ये तो आई होल्ड इट। अच्छा, ये देखें, ये सामने देख लो पहले। हाँ, अच्छा, ये देखें, ये प्ले मैट है। ये मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड है हुमा, वो मेरे साथ जो मेरी जो लास्ट जॉब अभी मैंने जो छोड़ी है ना, हुमा वहाँ मेरे साथ काम करती थी, तो हुमा भी आई थी। और हुमा की बेटी और जैना फर्स्ट टाइम मिले थे। वो जैना जितनी है और बहुत अच्छी वो लोग फ्रेंड्स बन गई हैं। अच्छा, आप इस प्ले मैट को देख के डज इट रिंग एनी बेल? आपको कुछ याद आ रहा है इस प्ले मैट को देख के? खास बात ये है
कि ये जो प्ले मैट है ना, अगर आपको याद हो, आप 1-2 वीडियोस पहले मैंने आपको बताया था कि इब्राहिम की एक रिश्ते की भाभी हैं, एमी भाभी, उन्होंने शिकागो से हमें प्ले मैट भेजा था, तो वो एग्जैक्टली यही वाला प्ले मैट है। तो अब ना हमारे पास 2 प्ले मैट्स हो गए, या आई गेस वो बेबी आइंस्टाइन का था, ये फिशर प्राइस का है, लेकिन ऑलमोस्ट मिलते जुलते ही हैं दोनों। तो अब माशाल्लाह हमारे पास 2 प्ले मैट्स हो गए। तो इब्राहिम कहते चलो एक संभाल के रख दो, एक हम यूज कर लेंगे। तो थैंक यू, वही ना फ्रेंड्स वगैरह ने इतना तकल्लुफ कर लिया। हालांकि मैंने उन सबसे ये कहा था कि बस तुम लोग खाने का कुछ जो एक आइटम लेके आ रहे हो ना, वही प्रेजेंट है, और बेबी के लिए इतना कुछ नहीं तकल्लुफ करने की जरूरत, क्योंकि बेबी के लिए ना ऑलमोस्ट शॉपिंग हो चुकी है। हाँ अच्छा, इसके अलावा हमें ना ये बेबी ऐसे रिकॉर्ड बुक्स बहुत मिली, 2 आई हैं हमें, मैं आपको दिखा देती हूँ। एक है वो हमारे जो फैमिली फ्रेंड्स हैं उन्होंने दी है, और एक इब्राहिम की कज़न है उन्होंने दी है। हाँ अच्छा, देखिए दो बुक्स है ना, ये 2 ईयर बुक्स नहीं, सॉरी 2 रिकॉर्ड बुक्स हैं, ये देखें, ये 2 बुक्स हैं, ऐसी आई हैं। इसमें आप बेबी के माइलस्टोन्स लिख सकते हैं, आप बता सकते हैं कि बेबी की बर्थ कब हुई, और आप अपनी भी कुछ पिक्चर्स और माइलस्टोन्स वगैरह। तो इट्स काइंड ऑफ अ रिकॉर्ड बुक, एंड आई गेस दैट्स इट। तो ये थे, ट्राई की मैंने आपको दिखाने की। बच्चों के साथ थोड़ा सा मुश्किल हो जाती हैं चीजें, स्पेशली ज़ैना प्रेजेंट्स को देख के बहुत एक्साइटेड हो जाती है। एक ज़ैना के लिए डॉल भी आई थी, वो शायद ज़ैना ने पता नहीं किधर रख दी है, वो ज़ैना ने उसी दिन निकाल ली थी। तो चले, आई होप आपको ये सारे प्रेजेंट्स अच्छे लगे हों, और वेरी स्पेशल थैंक यू टू ऑल माई फ्रेंड्स जो आए थे और उन्होंने इतना तकल्लुफ किया। इट मीन्स अ लॉट फॉर मी एंड माई फैमिली, और बहुत ही स्पेशल ओकेजन था वो, हमारी ज़िंदगी का बहुत एक स्पेशल इवेंट था। तो लोगों ने इतना तकल्लुफ किया कि इट जस्ट मेड मी अ बिट इमोशनल। चलिए, गिफ्ट्स तो मैंने आपको सारे दिखा दिए, उम्मीद है आपको अच्छे लगे होंगे। अब मैं अपनी चिकन तैयार कर रही हूँ। ये नई पतीली का इफ्तिताह भी मैंने कर ही दिया है, इसको वॉश करके मैंने रखा था। मैंने इसके अंदर 2 टेबलस्पून ऑयल डाला है, उसको गर्म होने दिया है, और एक आप दरमियानी साइज़ की प्याज ले लीजिए, उसको ऑमलेट स्टाइल में काट लीजिए, बारीक बारीक जो होती है, और उसको आपने ब्राउन नहीं करना, थोड़ा सा बस सॉफ्ट कर लेना है, ट्रांसलूसेंट कर लेना है। और उसके बाद देखिए मैंने इसके अंदर ये चिकन डाली है, और 3 से 4 मिनट के लिए आप हाई फ्लेम पर चिकन को फ्राई कर लें, ताकि उसका कलर भी चेंज हो जाए, पानी भी रिलीज हो जाए, और बस अब इसको टेंडर होने तक मैं पकाऊंगी। अच्छा, ये इब्राहिम मशरूम्स ले आए हैं, ये कटे हुए मशरूम्स ले आए हैं। मेरी प्रेफरेंस होती है कि मैं मशरूम्स जो है वो साबुत लूँ, लेकिन चलिए वो उनको ये था कि चलो काटने नहीं पड़ेंगे। और ये एक बेबी स्पिनच का पूरा पैकेट है, इसमें से मैं थोड़ी स्पिनच सेव कर लूँगी, पालक है वो मैं आपको बताती हूँ कि मैं किधर यूज़ करूँगी। अच्छा, मैंने थोड़ा सा एक सेपरेट पैन में 2 टेबलस्पून, 1 से 1.5 टेबलस्पून कह लें, मैंने ऑयल लिया है, और इसके अंदर मैं फ्रेश गार्लिक डाल रही हूँ, क्रश गार्लिक। इसको थोड़ा सा आपने फ्राई करना है जब तक कि लाइट ब्राउन हो जाए। उसके बाद मैं इसके अंदर अपने मशरूम्स डालूंगी। अच्छा, मशरूम्स थोड़े से मोटे कटे हुए हैं, तो उसको सॉफ्ट होने में हो सकता है 1-2 मिनट एक्स्ट्रा लग जाए, लेकिन इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो पहले मैं इसको मिक्स कर लूँगी, और फिर मिक्स करके इसको मैं ढक दूँगी ताकि ये सॉफ्ट हो जाए, टेंडर हो जाए। अच्छा, तो 5 से 6 मिनट से ज़्यादा नहीं लगेंगे, तो आप इसको ढक दीजिए। अच्छा, ये जब मेरे मशरूम थोड़े से सॉफ्ट होना स्टार्ट हो गए ना, तो ये इसके अंदर मैं पूरा पैकेट पालक का डालूंगी। थोड़ी सी मैंने निकाल ली है, मैं फिर से आपको रिमाइंड करा दूं। और बस इस स्टेज पर आपने कुछ एक्स्ट्रा सॉल्ट नहीं डालना, क्योंकि आपको पता है पालक के अंदर एक सोडियम कंटेंट ऑलरेडी होता है। आप चाहें तो डाल लीजिए, लेकिन वो बहुत सॉल्टी हो जाएगा फिर। और फिर मैं इसको ढककर पकाऊंगी इतनी देर कि मेरी पालक और मशरूम्स टेंडर हो जाएं, बस दैट्स इट। कुछ तो इसको फेंकने वाले हैं, कुछ संभाल लेते हैं। जी, जो फेंकने वाले वो डब्बे में रखना। ये इसमें डब्बे में सिर्फ संभालने वाले हैं। अच्छा, ठीक है, फेंक रही है, संभाल रही है। नहीं, संभाल लेते हैं। ये तो संभालने, तो ये संभालने वाली इसमें है ना। अच्छा, इससे ये भी खेलती है ज़ैना। इसमें है ही नहीं, पहले ही नहीं। अच्छा, आप लोगों को याद होगा मैंने लास्ट वीडियो में आप लोगों को एक छोटा सा हेड्स अप दिया था कि ज़ैना के रूम की हम लोग अब थोड़ी डीक्लटरिंग स्टार्ट करेंगे, कुछ हम उसके फर्नीचर वगैरह को कुछ सेटिंग वगैरह चेंज करेंगे। तो अभी हम लोगों ने वही काम करना स्टार्ट कर दिया है। एक्चुअली क्या है ना कि वीकेंड पर इब्राहिम के पास टाइम होता है, तो वो हेल्प करा देते हैं मुझसे। अकेले अब इतने ज़्यादा
एक्सटेंसिव काम नहीं हो पाते हैं। मैं बीच बीच में थोड़ा रेस्ट भी करती रहती हूँ, लेकिन वीकडे पे तो वो बहुत बिजी होते हैं, सुबह से रात ही हो जाती है उनको अपनी स्टडी में काम करते करते, लेकिन वीकेंड पे उनके पास होता है टाइम। तो अभी हम लोग मिलकर ही कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो हम उसके टॉयज़ की डीक्लटरिंग कर रहे हैं। अच्छा, यहाँ कनाडा में मुझे डीक्लटरिंग मुझे बिल्कुल मज़ा नहीं आता। पाकिस्तान में तो आप यकीन करें, मैं हर 2-3 महीने में घर की, वार्डरोब की, सबकी एक मेजर डीक्लटरिंग होती थी। और यू ऑलवेज नो कि आपको वहाँ चीज़ें, सामान किसको देना है। अब यहाँ पे तो आपको बाकायदे से तलाश करना पड़ता है और डोनेशन सेंटर्स वगैरह आपको तलाश करने होते हैं। तो बस इस वजह से ना डीक्लटरिंग थोड़ी सी मतलब डिले हो जाती है, लेकिन मैं आपको अपडेट करती रहूँगी और मैं आपको बताऊँगी वो खिलौनों का कि हम लोगों ने क्या किया। अच्छा, देखिए चिकन मेरी टेंडर हो चुकी है और मैं इसका पानी खुश्क कर लूँगी और उसको 1-2 मिनट हाई फ्लेम पे मैं फ्राई कर लूँगी, ताकि चिकन का जो कलर है वो अच्छा लाइट ब्राउन सा हो जाए, तो टेस्ट भी अच्छा आ जाएगा। ये मेरी सब्जी भी टेंडर हो चुकी है और मैंने चूल्हा भी तेज़ कर दिया है, ताकि इसके अंदर जो पानी आपको दिख रहा है वो सारा इवेपरेट हो जाए, जल जाए। और आप चाहें तो थोड़ा सा पानी अगर इसके अंदर रख भी देंगे ना तो कोई मसला नहीं है। अच्छा, अब ये मैं इसको तमाम वेजिटेबल्स को चिकन के अंदर मिक्स कर लूँगी और बस आप इसको जस्ट गिव इट अ गुड मिक्स। ये जो ऐसी जो रेसिपीज़ होती हैं ना, वो उसके साथ आप ज़रूरी नहीं है कि आप चावल के साथ खाएं या आप कोई रोटी के साथ खाएं। जैसे अगर मैं खा रही होती तो मैं चावलों के साथ खाती, लेकिन इब्राहिम जो है ना, वो क्योंकि बहुत ऐसी चीज़ें शौक से खाते हैं और वो इसीलिए शौक से खाते हैं कि चलें उसके साथ कोई कार्ब्स लेना ज़रूरी नहीं होता, यानी कोई रोटी चावल लेना ज़रूरी नहीं होता। तो यूजुअली ऐसी जो भी मैं चीज़ें बनाती हूँ तो वो रूखी खा लेते हैं। तो ये आइटम भी इब्राहिम रूखा ही खाएंगे, मुझे पता है। अच्छा बना। अच्छा, अच्छा ये देखें, ये हमने इसके सारे जो खिलौने हैं वो सारे निकाल लिए हैं। जो खिलौने अभी ये जो आपको बॉक्स दिख रहा है ना, ये फिलहाल हम गिराज के अंदर रख देंगे सारे खिलौने। और इसके अलावा कुछ खिलौने हैं वो हमने फेंक दिए, डिस्कार्ड कर दिए, क्योंकि जना बिल्कुल भी नहीं खेलती और वैसे टूट भी गए थे, तो कहीं डोनेट या किसी को दे भी नहीं सकते। अच्छा, एक बहुत प्यारा कमेंट चैनल के ऊपर आया था, मैम सिमरा अली हैं, उन्होंने किया था। और मैं अपनी आयरन डिफिशिएंसीज के बारे में अक्सर बात करती रहती हूँ, मैं बताती रहती हूँ। तो उन्होंने मुझे एक बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन बताया जूस के लिए। उन्होंने कहा कि अगर आप ये पियेंगी तो इंशाल्लाह ताला आपकी आयरन डिफिशिएंसी में ज़रूर शिफा होगी। तो मैंने कहा चलिए आज आपके रिकमेंडेशन पर हम वही वाला जूस बना लेते हैं। तो जो कॉम्बिनेशन उन्होंने रिकमेंड किया, उन्होंने बीटरूट्स कहा था। बीटरूट्स मतलब जो चुकंदर होता है। तो ये इब्राहिम पूरा यहाँ पर एक बंच ही ले आए थे। यहाँ पर तो सब्जियाँ ऐसी ही मिलती हैं। तो सबसे पहले तो मैं इसकी सफाई करूँगी। अच्छा, तो ये देखें, मैंने ये बीटरूट साफ़ करके रख लिए हैं, क्योंकि मैं कोशिश करूँगी कि इसको अपनी डाइट में इंक्लूड करूँ और डेली ही पी लिया करूँ। सेब है, कीनू मौसम्बी है, बीटरूट है। इसके अलावा उन्होंने कहा था कि आप पालक भी डालिए उसके अंदर। अच्छा, पालक मैंने थोड़ी सी बचा ली थी ना, वो मैंने इसीलिए ही बचाई थी। तो ये मैं इसके अंदर ये थोड़ा सा एक छोटा सा आप समझ लें बंच में पालक का इसमें डाल रही हूँ। और उसके अलावा उन्होंने कहा था कि आप इसके अंदर कैरेट्स भी डालिएगा। अच्छा, ऐसा है कि कैरेट्स मैंने नई नहीं मंगवाई हैं, क्योंकि मैं हमेशा आपको कहती हूँ ना कि पहले जो फ्रिज में चीज़ें होती हैं, मेरी कोशिश होती है कि मैं उनको ख़त्म कर दूँ, उसके बाद फिर मैं नई चीज़ें बनाऊँ, ताकि जो रिस्क है अनाज है वो ज़ाया ना हो। तो मेरे पास ये जूलियन स्टाइल में कैरेट पड़ी है, जो मैंने पता नहीं क्या बनाने के लिए मैंने लास्ट वीक मंगवाई थी। तो बस फिर मैं इसी का ही जूस बनाऊँगी। ये ख़त्म होगी तो इंशाल्लाह ताला फिर मैं वो साबुत वाली कैरेट्स मंगा लूँगी। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप सबकी। मैं सबके कमेंट्स पढ़ती हूँ माशाल्लाह। बहुत सारे लोग कमेंट सेक्शन में दुआएं दे रहे हैं, हौसला दे रहे हैं। ये टाइम ऐसा है कि आप बहुत ज़्यादा इमोशनली बातें सोचते हैं रादर दैन रैशनली, मैं हमेशा कहती हूँ। तो बस लोगों के कहे हुए अच्छे और बुरे अल्फाज दोनों बहुत ज़्यादा आपके ऊपर एक गहरा असर छोड़ते हैं। तो जो लोग दुआएं देते हैं, हौसला दिलाते हैं, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। अब पता नहीं मुझे क्या हो गया है। मैं ना कोशिश कर रही हूँ रीडिंग जितनी मैं कर सकती हूँ ना, डिलीवरी से पहले मैं उतनी रीडिंग कर रही हूँ, क्योंकि बेबी के बाद तो मुझे पता है टाइम मिलना नहीं है। तो अभी जितने शौक पूरे करने मैं अभी कर रही हूँ। अच्छा, ये छोटी सी क्लिप मैंने संडे वाले दिन की बनाई है। मैंने कहा चले मैं आपको थोड़ी अपडेट दूँ। ये देखिए, ज़ैना के रूम की हमने थोड़ी सी, मैंने तो नहीं, इब्राहिम ने, आई विल बी ऑनेस्ट, शिफ्टिंग की है। और जो डीक्लटर करना था वो आपको साइड में जो थोड़ी बहुत ड्रॉर्स दिख रही है ना, अभी उसमें से अब ज़ैना का वार्डरोब डीक्लटर होगा। पुराने कपड़े मैं निकाल दूंगी और बस नए कपड़े ही और जो हैं जो उसको अभी फिट आते हैं वो मैं रखूंगी। कुछ उन्होंने मेरे रूम की भी, हमारे रूम की भी उन्होंने डीक्लटरिंग वगैरह की है। मेरा जो रीडिंग रैक है, बुक्स का रैक है, वो उन्होंने अपनी स्टडी में रख दिया है। और ये आप देख रहे हैं बेसिनेट है, झूला, जो भी आप कहें, क्रिप कह लें,
वैसे तो डिलीवरी में अभी थोड़ा सा टाइम है, लेकिन घर के बुजुर्गों का कुछ इसरार है कि अब तुम लोगों को तैयारी करना स्टार्ट कर देनी चाहिए और तुम लोग अब ये झूला और जो स्विंग्स वगैरह हैं तुम लोग उसको सेट कर लो। तो अभी इब्राहिम वही सेट कर रहे हैं। उम्मीद है आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोज़ को लाइक करें, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ एंड बाय बाय।